टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में ही अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। साथियों नमस्कार, स्वागत। निश्चित रूप से जिन्होंने मेहनत की है सफलता उनको ज़रूर मिलेगी। साथियों कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी मेहनत और दृढ़ निश्चय के साथ अगर आपने मेहनत की है तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं राजस्थानी भाषा और बोलियाँ। पूरे 5 नंबर की राजस्थानी भाषा और बोलियां आने वाली है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब हुई थी, लिपि कौन सी है और किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाने वाले हैं, इन सभी प्रश्नों का 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। तो जुड़े रहें मेरे साथ। सर्वप्रथम अगर हम बात करें साथियों तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। राजस्थान की भाषा की उत्पत्ति जो मानी जाती है गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। क्रम के अनुसार अगर हम साथियों देखें तो वैदिक साहित्य, संस्कृत, प्राकृत, सौर सैनी, प्राकृत, गुर्जरी अपभ्रंश और राजस्थानी, इस प्रकार से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। राजस्थानी भाषा साहित्य का स्वर्ण काल की अगर साथियों हम बात करें तो 1700 से 1900 ईस्वी तक जो है स्वर्ण काल राजस्थानी भाषा का रहा है। अगर हम बात करें राजस्थान भाषा की लिपि तो राजस्थान भाषा की जो लिपि है राजस्थानी भाषा की मुंडिया, महाजनी और बणियाणवी के रूप में जो है इसकी लिपि को जो है जाना जाता है। साथियों हम बात करें राजस्थानी भाषा, राजस्थान के लोगों की मातृभाषा है। मरु भाषा इसको कहा जाता है। उद्योतन सूरी के ग्रंथ कुवलयमाला में जो इसका विक्रम संवत 835 या 913 ईस्वी में रचित 18 देसी भाषाओं में मरु भाषा भी शामिल है। और मरु भाषा मोस्टली पश्चिमी राजस्थान की भाषा जो है मानी जाती है। बात करें मारवाड़ी भाषा, मोस्टली पश्चिमी राजस्थान में ये मारवाड़ी भाषा जो बोली जाती है अबुल फजल के आईने अकबरी में उल्लेखित है। मारवाड़ी अगर हम बात करें विद्यार्थियों तो कवि कुशल नाभ के ग्रंथ में पिंगल शिरोमणि के रूप में भी इसका जो है उल्लेख मिलता है, मारवाड़ी भाषा का उल्लेख मिलता है। राजस्थानी भाषा के अगर हम बात करें फर्स्ट बार उल्लेख तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा 1912 में द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा का फर्स्ट मनोवैज्ञानिक अध्ययन जो किया गया था। राजपूताना शब्द की अगर हम बात करें पूछा भी जाता है नामकरण के संदर्भ में कि राजपूताना जॉर्ज थॉमस द्वारा 1800 ईस्वी में प्रयुक्त किया गया शब्द था, जो भी राजपूताना शब्द किया गया था। इसी राजपूताना शब्द का अगर सर्वप्रथम लिखित प्रयोग किया गया था तो विलियम फ्रैंकलिन द्वारा द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में ग्रंथ में 1805 में किया गया था। राजस्थान व राजस्थान शब्द 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने रजवाड़ों का राजस्थान एनाल्स ग्रंथ में दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान कर्नल स्टैमटोड की पुस्तक थी, इसमें जो है उल्लेखित किया गया था। इसके बाद में हम बात करें भरतेश्वर बाहुबली घोर वज्रसेन सूरी द्वारा लिखित राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम अगर ग्रंथ माना जाता है। वेरी मोस्ट प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली घोर जो है वज्रसेन सूरी द्वारा लिखित है। मरुकांत्र की अगर हम बात करें तो वाल्मीकि द्वारा राजस्थान हेतु प्रयुक्त शब्द है मरुकांत्र। 26 जनवरी 1950 को प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकृत कर दिया गया था। पूछा भी जाता है प्रश्न कि राजस्थान को वैधानिक रूप से संवैधानिक रूप से राजस्थान शब्द कब दिया गया, तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द भारत सरकार द्वारा संवैधानिक रूप से दे दिया गया था। राजस्थान में सर्वप्रथम भाषा सर्वेक्षक की अगर हम बात करें तो जॉर्ज मैकलिस्टर, और राजस्थान में राजभाषा विभाग के गठन की साथियों अगर हम बात करें तो 25 जून 1975 को राजस्थान में जो है राजभाषा विभाग का गठन कर दिया गया था। इसके बाद में राजस्थानी भाषा के संदर्भ में अगर हम बात करें कि राजस्थानी भाषा का विश्व में स्थान है तो 16वां स्थान है। भारत में राजस्थानी भाषा का अगर स्थान है तो 7वां स्थान है। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश डॉक्टर सीताराम जी लालस द्वारा 2 लाख शब्द जो है लगभग इनके द्वारा लिखे गए थे। तो ये जो है राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है। राजस्थान की मूल भाषा राजस्थानी है। राजस्थान की राजभाषा हिंदी है और राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है।
चलिए हम बात कर लेते हैं राजस्थान की भाषा की उत्पत्ति। राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है सबसे पहले 12वीं सदी में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। 1150 ईस्वी यानी 12वीं सदी के मध्य में इसकी उत्पत्ति हुई थी। अगर हम बात करें नंबर 1, शौरसेनी अपभ्रंश जो है ये मानते हैं LP टेसीटोरी व महावीर प्रसाद शर्मा। शौरसेनी टेसी और शर्मा दोनों मानते हैं। सौराष्ट्रीय अपभ्रंश की अगर हम साथियों बात करें तो सुनीति चटर्जी जो हैं ये सौराष्ट्रीय अपभ्रंश मानते हैं। नागर अपभ्रंश की हम बात करें तो जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन व पुरुषोत्तम मेनारिया जो हैं ये नागर मानते हैं। नागर अपभ्रंश की उत्पत्ति मानते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन व पुरुषोत्तम मेनारिया। गुर्जरी अपभ्रंश जो सर्वमान्य मत है ये मोतीलाल मेनारिया व KM मुंशी द्वारा मानी जाती है और इसी गुर्जरी अपभ्रंश को सर्वमान्य मत भी जो है माना जाता है। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 LP टेसीटोरी ने किया है। 2 भागों में किया है, पश्चिमी राजस्थानी जो मारवाड़ी है और पूर्वी राजस्थानी ढूंढाड़ी है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो नरोत्तम स्वामी ने किया है। नरोत्तम स्वामी में 4 भागों में किया है, पूर्वी राजस्थान ढूंढाड़ी, पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थान मेवाती अहिरवाटी और दक्षिणी राजस्थान मालवी और निमाड़ी। ये वर्गीकरण किया है नरोत्तम स्वामी ने जो चारों दिशाओं के आधार पर किया है। टेसीटोरी ने सिर्फ पश्चिमी और पूर्वी, पश्चिमी मारवाड़ी और पूर्वी ढूंढाड़ी जो है कहा है। ग्रीसन की अगर हम बात करें तो इन्होंने 5 भागों में इसको बांटा है। नंबर 1 पूर्वी राजस्थान, नंबर 2 पश्चिमी राजस्थान, नंबर 3 दक्षिणी राजस्थान। इन्होंने उत्तरी राजस्थान नहीं दिया है, इसके बजाय मध्य राजस्थान जो है दिया है। और इसके बाद में नंबर 5 मध्य पूर्वी राजस्थान जो है इन्होंने 5वें नंबर पर दिया है। तो राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया है, 3 व्यक्तियों ने किया है। प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है कि राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसने नहीं किया, तो आपको स्पष्ट रूप से याद रखना है LP टेसीटोरी, नरोत्तम स्वामी और ग्रीसन द्वारा किया गया है। और LP टेसीटोरी ने 2 भागों में किया है, नरोत्तम स्वामी ने चारों दिशाओं के आधार पर किया है और ग्रीसन ने 5 भागों में किया है। इसी कड़ी में हमारी अगली क्लास होगी राजस्थान की बोलियां, आप देखना ना भूलें।